हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को मालूम ही है कि आपके हर महीने लगातार भर्तियां आ रही हैं और फॉर्म डल रहे हैं और अब आपके हर महीने लगातार एग्जाम है। जैसा कि जनवरी में अभी एसएससी जीडी का चल रहा है, इसके बाद आपका आबकारी का एग्जाम है, इसके बाद मार्च में आपका पटवारी का है, अप्रैल में वर्गी 2 का है, मई में आपका फॉरेस्ट गार्ड और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। लगातार आपकी जल्दी आपको एसआई की और एमपी कांस्टेबल की भर्तियां भी देखने को मिलेगी। जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूँगी। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म आपके 20 जनवरी से डलना प्रारंभ हो चुके थे, यानी कि फॉर्म डलने लगे हैं। ऑलरेडी फॉर्म मतलब डल रहे हैं आपके। आपकी आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 3 फरवरी 2023। आपके 20 तारीख से डलना प्रारंभ हो गए हैं और 3 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। और आपके संशोधन की लास्ट डेट क्या है? 8 फरवरी। इसमें आपका क्या क्या लग रहा है? मेन तो आपका प्रोफाइल पंजीयन हो गया, प्रोफाइल पंजीयन और आपका पंजीयन, रोजगार पंजीयन। ये प्रोफाइल पंजीयन आपका 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, पंजीयन आपका रिन्यू होना चाहिए। आप देख सकते हैं जिनका अभी बना है, पटवारी के फॉर्म डले थे, जिन्होंने डाला है उनका होगा ऑलरेडी। आपकी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए फीस आपकी 500 रुपये है और आपका पोर्टल का चार्ज अलग से रहेगा। एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये आपकी फीस है। और आपका बैकलॉग वालों के लिए सीधी भर्ती, बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर इनके माध्यम से आपको जो भी शुल्क लगता है वो लगेगा। आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, जिस दिन भी होगा, जब भी होगा। आपका 11 मई से एग्जाम स्टार्ट है। हालांकि इसके पहले आपकी 15 मार्च से पटवारी के एग्जाम आपके प्रारंभ हो जाएंगे और आपका वन विभाग के एग्जाम 11 मई से प्रारंभ है। लगभग आपके पास 3 या 4 महीने हैं। देखिए आप सभी, इसका फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 10 से 12 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जिसमें आपका 8 से 9 यानी कि आपको 1 घंटे पहले रहता है रिपोर्टिंग टाइम, वही है। और सेकंड है आपका, सेकंड शिफ्ट है आपकी 3 से 5, इसका रिपोर्टिंग टाइम है 1 से 2। इसमें देखिए अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। देखिए आप, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। ये आपको उसके बाद एग्जाम के लिए जब आप चाहते हैं तब उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते इस तरीके से हैं। अब मैं आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, देखिए इसमें 3 प्रकार की भर्तियां आई हैं। पेपर आपका एक ही होगा, एक ही आपको पेपर देना होगा, उसी के आपके नंबर के अकॉर्डिंग और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। आपके नंबर कैसे आते हैं, आपने प्रेफरेंस क्या फिल की है। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा। वन रक्षक पद, इसमें आपके 3 प्रकार की, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी। अब देखिए आप, ये अब मैं आप सबसे पहले आपको वन विभाग की बता रही हूँ। वन रक्षक के आप सबसे ज़्यादा पद है इन तीनों भर्तियों में। आपके वन रक्षक की, आपका जो वन रक्षक है उसके पद है आपके, मैं बताती हूँ। आपके वन रक्षक के पद है 1772, सबसे ज़्यादा पद आपके इसी के हैं। इसके बाद आपके क्षेत्र रक्षक, इसके पद हैं आपके 140 और आपके जेल प्रहरी के पद हैं 200। इस तरीके से देखिए आप, इसका वेतनमान 19,500 से प्रारंभ 62,000 तक। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पड़ेगी, अर्थात आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10th+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि इसमें दोनों हायर सेकेंडरी एंड 12th और 10th मांगी गई हैं। इसमें देखिए किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 549 है। आप देख सकते हैं इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए जैसे 55 रिजर्व हैं और होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 165 और संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 110 और ओपन के लिए 219, यानी कि मेल और फीमेल दोनों। इसमें एससी कैटेगरी के लिए टोटल पद हैं 237, एसटी के लिए है
373, पिछड़ा वर्ग के लिए 426 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 137। सबसे ज़्यादा पद है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद ओबीसी के लिए, उसके बाद आपके एसटी कैटेगरी के लिए हैं। इस तरीके से जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वन रक्षकों पदों की जानकारी। आई होप आपको पदों का विवरण क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या क्या चाहिए। देखिए, आप नागरिकता स्थायी निवास के संबंध में पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत के नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है। देखिए, भर्ती का तरीका, आपकी आयु सीमा क्या मांगी गई। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 33 वर्ष। महिला आवेदक अनरिजर्व कैटेगरी, पुरुष महिला आवेदक एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम मंडल और संस्थाएं नगर सैनिकों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 5 वर्ष का इसमें आपको छूट दी गई है। मैक्सिमम आयु आपकी 38 वर्ष है। इस तरीके से आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आपको और इसमें जिले वाइज पद बता देती हूँ आपको। देखते जाइए आप। शारीरिक क्षमता, इसके बाद यदि आपका एग्जाम निकल जाता है उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इन तीनों में ही फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जाएगा, जिसमें वन रक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक योग्यता आप देख सकते हैं। इसका मापदंड क्या मांगा गया है। इसमें पुरुष की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एसटी और एससी कैटेगरी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट में कुछ छूट दी गई है। उनके लिए 152 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरीके से और भी चीज़ों के लिए आपकी छूट दी गई है, मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों। पैदल चाल, इसके लिए इसका मतलब मैंने आपको वो तो बता दिया कि आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या है और आपका फिजिकल क्या होगा। आपके इसके 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। पुरुष कैंडिडेट के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर वन विभाग के अंतर्गत आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा। मैंने हाइट आपको बता दी है ऑलरेडी। देखिए, ये पैदल चाल आरंभ होने, ये बाकी नियम दिया कि पैदल चाल आरंभ होने के 60 मिनट पूर्व पहले आप पेपर निकालिए, उसके बाद ही मैं आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा सह लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में है, 50 जिलों में किया जा रहा है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ दी है, नियुक्ति की शर्तें दी हुई, न्याय क्षेत्राधिकार, ये आपको पद दिए हुए किस जिले में कितने। बालाघाट है, आप देख सकते हैं बालाघाट में टोटल पद कितनी है आपके 147। इसके बाद आपके बैतूल में 191 है। भोपाल में है आपके 44। भोपाल और सीहोर के। विदिशा में 20 पद हैं आपके। रायसेन में 94 पद है। छतरपुर में आपके ये दिए गए हैं 5 पद हैं। टीकमगढ़ में भी 5 पद है। पन्ना में आपके 5 पद हैं। छिंदवाड़ा में आपके 120 पद है। मुरैना में 34 पद है वन विभाग के अंतर्गत। श्योपुर में आपके 40 और होशंगाबाद में 65। इसका नया नाम नर्मदापुरम है। हरदा में आपके 44 है। इंदौर में आपके 10 पद हैं। देखिए आप, इंदौर में कितनी है, 10। धार में भी आपके 10 है। झाबुआ में 28 है। अलीराजपुर में भी 28 है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। मंडला में आपके 30 पद हैं। खंडपा में आपके 125, बुरहानपुर में 106 है, खरगोन में 16। इस तरीके से आप देख सकते हैं। रीवा, सतना में आपके 5 पद हैं। इस तरीके से सागर में आपके 150 पद हैं। दमोह में आपके 10 पद हैं। इस तरीके से आप सारों जिले के अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखकर, ये पता नहीं इसमें कौन सी लैंग्वेज आ गई है, आप सभी इसको पीबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को। बाकी अब देखिए, वन रक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थी जिलेवार ऑफलाइन आवेदन पत्र, इनको कुछ आरक्षण दिया गया है। जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं उनके लिए उनका फॉर्म ऑफलाइन होगा और शायद उनकी परीक्षा भी नहीं होगी। उनके लिए कुछ चीज़ सीटें रिजर्व होंगी, उनके लिए दिया गया है। कौन कौन सी? बैगा, शहरिया, भारिया, इन 3 जनजातियों के लिए 3 प्रकार की पोस्ट में दिया गया है। इस तरीके से 3 जनजातियों के लिए। अब देखिए, मध्य प्रदेश, मैंने आपको वन विभाग की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पेपर एक ही होगा, सिलेबस भी एक है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी और आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जिसको भी देंगे। और आपका फिजिकल भी मैंने आपको बता दिया है। जेल प्रहरी का बस फिजिकल अलग है और लगभग क्षेत्र रक्षक और वन रक्षक का फिजिकल लगभग समान ही है।
अब मैंने आपको वन विभाग की सारी डिटेल बता दी है। अब मैं आपको क्षेत्र रक्षक की बता रही हूँ। देखिए, क्षेत्र रक्षक चयन परीक्षा इस तरीके से, उसमें भी 12th और 10th चाहिए, इसमें भी वही चाहिए। इसके कुल पद हैं 140, बस वन विभाग के सबसे ज़्यादा पद हैं क्षेत्र रक्षक, उसके बाद जेल प्रहरी के हैं, उसके बाद क्षेत्र रक्षक के। इसमें 140 पद है। वेतनमान वही है 19,500 से 62,000 तक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास अथवा 10th+2 पद्धति से 10वीं कक्षा भी दोनों होनी चाहिए। इसमें आपके पद अनरिजर्व कैटेगरी ने जनरल कैटेगरी के लिए 38, एससी अनुसूचित जाति के लिए 22, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 28, ओबीसी के लिए 38 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 14। टोटल पद 140 है। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए? जनरल के लिए। उसके बाद आपके हैं जनरल ओबीसी के लिए इक्वल हैं। इसके बाद आपके एसटी कैटेगरी के लिए फिर एससी फिर ईडब्ल्यूएस। इस तरीके से पद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वो इसमें नागरिकता संबंधी कुछ रूल दिए गए हैं। एज भी उसमें वही है, मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 33 वर्ष, रिलैक्सेशन के बाद 38 वर्ष। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और ऐसी ही अपडेट मैं आपको लगातार देती रहती हूँ। शारीरिक क्षमता इसमें क्या है? इसकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है और इस महिलाओं के लिए 150 और ये पुरुषों के लिए सीना 79 सेंटीमीटर लगभग वही है। वही देखिए आप इसकी भी पैदल चाल है आपकी क्षेत्र रक्षक में और वन रक्षक में। 4 घंटे में मेल के लिए 25 किलोमीटर, फीमेल के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर इस तरीके से दी गई है। मेरिट सूची आपकी, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके फिजिकल के, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है इसकी बगैर आपका सिलेक्शन, पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपकी ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए कैटेगरी तो बता दिया मैंने, जिले वाइज पद दिए हुए विदिशा रायसेन, आप देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितने पद है इसमें। फिर वही तीनों बैगा, शहरिया और भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जिलेवार ऑफलाइन आवेदन है, इनके लिए ऑफलाइन आवेदन है, ये उसी की डिटेल दी हुई है। अब देखिए मैंने आपको 2 बता दी हैं, कौन कौन सी, एक तो वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालिका की सीधी भर्ती की रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा। इसमें नियम देखिए, इसमें 200 पद आए हैं। आप सबसे पहले वन विभाग में आपके 1772 हैं, उसके बाद जेल प्रहरी में 200 हैं और आपके क्षेत्र रक्षक में 140 पद हैं। इन दोनों में आपकी पैदल चाल है, इसका फिजिकल आपका अलग रहेगा। मैंने इसकी हाइट भी आपको बता दी, इसके फिजिकल मापदंड दोनों को बता दिए हैं। इसमें 25 किलोमीटर मेल के लिए 4 मिनट में, इसमें फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 मिनट में, दोनों में सेम रिक्वायरमेंट है। मैं आपको इसका देखिए, इसके टोटल पद मैंने आपको 200 बता दिए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 67 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 32, जनजाति के लिए 40 यानी कि एसटी, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग 54 पद है। कुल पद है आपके 200। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैं आप एक कैटेगरी के, मैं आपको ओबीसी का बता रही हूँ कैसे देखनी पड़ती है। देखिए ये ओपन है, ओपन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए रहते हैं। इसमें कितने पद हैं? 20 टोटल है आपके 54। फिर आप महिलाओं के लिए जो रिजर्व रहते हैं वो हैं, ये 10 पद ओपन। देखिए ये बिना वर्ग वाले हैं, अभी भूतपूर्व के लिए बिना वर्ग वाले मैंने आपको बता दिए, ये 20 है आपके ओपन के लिए, महिलाओं के लिए 10। और ये जो रिजर्व रहते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% ये उनका दिया रहता है। ये होमगार्ड के लिए रिजर्व रहते हैं, संविदा कर्मी के लिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं उन सबके लिए इनके इन पदों को देखकर फिल करना पड़ता है। महिला इनके लिए जो रिजर्व पद रहते हैं वो ये दिए रहते हैं। ओपन मेल और फीमेल दोनों आती हैं, पर वो नंबर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन अभी तक को 10th+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल यानी कि 10th पास अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10th+12 दोनों पास होनी चाहिए। इसकी हाइट पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 158। इसमें हाइट ज़्यादा मांगी गई, उन दोनों 150 थी, इसमें ज़्यादा मांगी गई। इसमें सीना भी 83 सेंटीमीटर मांगा गया है पुरुषों के लिए। इसमें आँखों की मापदंड कुछ दिए गए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। अब मैं आपको इनको जिलेवार पदों का विवरण, और इसमें भी हाइट आपकी वही है, सॉरी एज आपकी वही है 18 35 में, रिलैक्सेशन के बाद आपकी 38 वर्ष है। सभी को रिलैक्सेशन नहीं है, आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए इसका फिजिकल टेस्ट होगा जो आपका, वो थोड़ा अलग प्रकार का होगा। इसमें आपकी दौड़ और गोला फेंक होगा। क्या क्या आपकी इसमें दौड़ होगी और गोला फेंक होगा, 2 चीज़ें।
इसमें 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी मेल कैंडिडेट के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में। 800 फीमेल के लिए भी होगी और मेल के लिए भी हो। फीमेल के लिए 4 मिनट में होगी और मेल के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में होगी। ठीक है। गोला फेंक आपका 20 फीट होगा मेल के लिए और महिलाओं के लिए 16 फीट होगा और इसमें 7.260 या 4 दशमलव इतने किलोग्राम का मैंने आपको बता दिया। दौड़ क्वालिफाई करेंगे तभी आपको गोला फेंक में भाग लेने दिया जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इसके जिले वाइज पद और बता देती हूँ। देखिए मैं आपको इसका आपका टाइम बता देती हूँ इसमें क्या रहेगा। आपको एग्जाम का समय कैसा रहेगा। फर्स्ट ईयर सैलरी आपकी 70%, दूसरी वर्ष में आपकी 80% रहती है, तीसरे वर्ष में आपकी 90% रहती है। मैं आपको इसका सिलेबस बताती हूँ। आप देख लीजिएगा जिसकी जितनी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना, क्योंकि इसमें हाइट का भी रोल है, क्योंकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर कर दिए जाते हैं इस तरीके से। आवेदन पत्र भरने की ये मैंने आपको डेट बता दी है। इसका फीस भी मैंने आपको बता दी है। सेंटर दे दिए गए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, खंडवा, सीधी, रतलाम, उज्जैन, रीवा। ये इतने सेंटर हैं आपके। लगभग कितने सेंटर, 11 सेंटर हैं आपके। ये आपका सिलेबस ये है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न, इन तीनों के लिए आपका पेपर एक ही होगा। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। मैंने आपको पद बता दिए हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग पदों का फिल करना है। आपको किसको पहले रखना है किसको बाद में। कुल अंक आपके 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। 2 शिफ्ट होंगी, एक 10 से 12 और एक 3 से 5। मैंने रिपोर्टिंग टाइम भी बता दिया, लगभग 1 घंटे पहले रहता है। इसमें आपको रीजनिंग नहीं आनी है, मैथ आएगी, ये भी 20 नंबर की आएगी आपके लिए। हिंदी, इंग्लिश ये दोनों भी 20-20 नंबर की आएंगी। सामान्य ज्ञान, जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, इकोनॉमिक्स, एमपी, ये सारे सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट लगभग। और भी चीज़ें हो सकती हैं। सामान्य विज्ञान है आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और वायु। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और वायु इस तरीके से आपके लिए ये सब्जेक्ट है। सारे 20-20 नंबर की आएंगी। देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सामान्य विज्ञान, यानी कि टोटल अंक 100 अंकों का आपका पेपर होगा। आपका 2 घंटे का पेपर होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसका लेवल क्या रहेगा वो और आपको बता दूं। माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश की 10th+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा यानी कि 10th कक्षा 10वीं का स्तर पाठ्यक्रम होगा। आपका लेवल रहेगा वो 10th है, यानी कि 10th लेवल में जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे ना लेवल रहता था वो लेवल रहेगा। वरना बच्चे सोच लेते हैं कि 10th तक का पढ़ना है तो वही नहीं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया ये है, लेकिन जो क्वेश्चन बता दिए मैंने उसका लेवल इतना रहेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप सभी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपके अब हर मंथ लगातार एग्जाम हो ही रहे हैं और आपको जल्दी ही आपकी एसआई की और एमपी कांस्टेबल की भर्ती देखने मिलेगी और वर्ग 3 की भी। आपको एसआई कांस्टेबल देखिए अभी आपकी एसआई की नहीं आई है, अभी कांस्टेबल की नहीं आई है आपकी, और वर्ग 3 ये भर्तियाँ भी आपको लगातार जल्दी देखने मिलेंगी, क्योंकि अब लगातार आपके एग्जाम हो ही रहे। देखिए अभी आपका जनवरी चल रहा है, इसमें अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। इसके जस्ट बाद फरवरी, इसमें आपका आबकारी का एग्जाम आ जाएगा। इसके बाद मार्च, 15 मार्च से पटवारी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल में आपका वर्ग 2 का एग्जाम 25 अप्रैल से लगभग, और अभी सीटेट का एग्जाम भी चल रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का। और इसके बाद आपका अप्रैल मई में 11 मई को इसका, 21 मई को पीएससी का। लगभग हर मंथ आपके अब एग्जाम ही एग्जाम है। आप सभी लगे रहिए लगातार। और अब आपकी कांस्टेबल और एसआई की भर्तियां भी आपको जल्दी ही देखने मिलेगी। इसलिए बस देखिए मैथ रीजनिंग तो आपको सभी में कॉमन है, सिर्फ इसकी वन रक्षक में आपकी रीजनिंग नहीं आनी। देखिए मैथ यदि आप अपनी पहले से रखते हैं क्लियर करके तो आपके सारे एग्जाम में काम आएगी। रीजनिंग, साइंस भी कॉमन हो गई है और हिंदी भी। ये 4 विषय तो आजकल सभी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं लगभग। इंग्लिश भी कॉमन होने लगी है। देखिए पटवारी में 20 बार इंग्लिश जुड़ गई है, इंग्लिश जुड़ गई थी आपकी, मैनेजमेंट जुड़ गई है, रीजनिंग जुड़ गई है और पंचायती राज हट गया है। 3 प्लस सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं। जो पटवारी का पढ़ रहा है उसके लगभग सारे एग्जाम का सिलेबस हो जाएगा क्लियर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके देखिए कितने सारे एग्जाम, एक तो आबकारी, पटवारी, सीएचएसएल का डाला होगा जिन लोगों ने, वो भी आपका भी मार्च अप्रैल में है। सीएचएसएल वर्ग 2, वर्ग 2 1 3
अभी एक का वर्ग 2 की भी आपकी 30 जनवरी से फॉर्म डलनी प्रारंभ होनी है। मैं आपको और LIC में एक भर्ती आई है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद दोस्तों।